हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है भाग विधि का इस्तेमाल करके। तो इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए दो एग्जांपल लिए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। तो आइए इन एग्जांपल को देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला एग्जांपल थोड़ा लंबा है और थोड़ा कठिन है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। दूसरा एग्जांपल थोड़ा इजी है, पहले इसे आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद हम दूसरे एग्जांपल को भी देखेंगे जो कि थोड़ा बड़ा भी है। तो पहले ये दूसरा वाला एग्जांपल देखिए। तो 600 और 800 ये नंबर लिखा है और इसका हमको एचसीएफ निकालना है, यानी कि भाग विधि का इस्तेमाल करके हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर हो, 800, 600 या और भी नंबर हो, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए सही तरह से। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, इस तरह से छोटे से बड़े क्रम में पहले आप नंबरों को लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको यहां पर लिखेंगे 600 और उसके बाद जैसा भाग बनाया जाता है भाग करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, वो सिंबल बनाएंगे इस तरह से। और 800 जो इससे बड़ा जो नंबर हो उसको अंदर लिख दीजिए। इस तरह से लिखा जाता है, ये तरीका होता है। उसके बाद क्या करना है, इसका पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो इसका पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 600 आएगा, दो बार हम पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक बार हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे जैसा कि भाग करने में घटाया जाता है। तो यहां 0 में से 0 गया, 0, यहां भी 0, यहां पे 2 बचा। घटाने के बाद ये बचा। उसके बाद अगला काम क्या करते हैं, डिवाइड करने में घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारा जाता है, मगर यहां पर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं भाग विधि से। तो यहां से दूसरा काम क्या करना होगा, घटाने के बाद ये नंबर बचा है, उसके बाद फिर इसको ऐसे कर देते हैं और यहां पे इस लाइन को ऐसे इस तरह से कर दिया जाता है। और यहां पर अब कौन सा नंबर लिखें, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे, ये 600 अब यहां पर लिख देंगे। तो 600 अब यहां पर आ जाएगा। उसके बाद अब ये जो 200 यहां पर है, अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 600 आए या 600 से कम आए। तो 200 का पहाड़ा अब हम 3 बार पढ़ेंगे और 600 आ जाएगा। फिर लाइन को खींच के फिर से यहां पे इसको घटाया जाता है। तो इसको घटाएंगे, यहां कुछ नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद अगर कुछ भी ना बचे, इसका मतलब ये आपका जो एचसीएफ निकालने का मेथड था वो कंप्लीट हो गया है। यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। और डिवाइड करने के बाद हम लोग लास्ट में देखते हैं कि भागफल क्या आया है, यानी कि इधर आंसर क्या आया है। लेकिन यहां पर हमें इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि यहां पर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ निकालने के बाद जब लास्ट में कुछ भी ना बचे तो आपका आंसर, इधर जो नंबर लिखा होता है वही आपका आंसर होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है 200, तो यहां पे 600 और 800 का एचसीएफ कितना निकल कर आ गया, 200 निकल कर आ गया। तो इस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना आ गया हो पहले एग्जांपल को देखकर, तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए। और अगर नहीं आया है तो दूसरा एग्जांपल है जो कि थोड़ा लंबा भी है, बड़ा भी है, और इससे आपको 100% समझ में आ जाएगा। बिल्कुल देखिए आप यहां पर, यहां लिखा हुआ है 910 और 1155, ये दो नंबर हैं। इसका हमें एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से, यानी कि भाग विधि से। तो सबसे पहले छोटे नंबर को हम यहां पर लिखते हैं इस तरह से। तो 910 है, यहां लिख लिया। फिर डिवाइड का इस तरह का सिंबल बनाएंगे और उसके बाद अंदर नंबर लिखेंगे 1155, जो भी इससे बड़ा नंबर है 1155 है, वो हमने यहां पर लिख दिया, ये डिवाइड के सिंबल के अंदर। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो यही नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 900 का पहाड़ा हम एक ही बार पढ़ेंगे 910 का, और 910 यहां पर आ जाएगा क्योंकि ऊपर 1155 लिखा है। फिर लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 11 में से 9 गया तो 2 बचा। घटाने के बाद ये बचा। उसके बाद फिर से इसको इस तरह से कर देंगे और इसको इस तरह से कर देंगे, और यहां जिससे डिवाइड कर रहे थे उस नंबर को यहां इसके अंदर लिख देंगे। तो 910 यहां पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 245 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 910 आए या 910 से कम आए। तो इसका पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 3 बार, क्योंकि अगर ये लगभग 250 लिखा है, 250 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 1000, और लिखा तो 900 है। इसका मतलब पहाड़ा 3 ही बार पढ़ेंगे, इसलिए हमने अंदाजा यहां पर लगाकर यहां 3 लिख दिया। अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए आप। तो 3 पचे 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 चौक 12 और 1 मिला के 13 की 3 हासिल, फिर से 1, 3 दूना 6 और 1 मिला के 7 होता है, वो यहां लिख देंगे। फिर लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहां 5 बचा, यहां 10 में से इसको घटाएंगे तो यहां कितना 7 बचेगा और यहां पर 1 बचेगा घटाने के बाद। फिर क्या करेंगे,
इस तरह से लाइन बनाएंगे और इस नंबर को फिर से यहाँ लिख देंगे, तो 245 है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर लाइन को इस तरह से कर देंगे। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए। अगर ये 175 है, अंदाजा लगा लीजिए आप, ये लगभग 150 अगर है तो 150 दो बार पढ़ेंगे तो 300 आ जाएगा। लेकिन ये 150 से भी ज्यादा है, इसका मतलब दो बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पहाड़ा हमें एक ही बार पढ़ना है। एक बार पढ़ेंगे तो जो नंबर है वही नंबर यहाँ पर आ जाएगा। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ 0 बचा, यहाँ 14 में से 7 गया तो 7 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर से ऐसे करेंगे और इस तरह का सिंबल बनाएंगे और इस नंबर को इसके अंदर लिख देंगे, यहाँ पे 175। फिर क्या करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए, तो 7 तियां 21 होता है, यानी कि 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 21 यानी कि 210 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए, तो 2 सत्ते 14 होता है, 140 आएगा। घटाएंगे, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर घटाएंगे 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कट्टम बना सकते हैं। फिर इस तरह की लाइन बना के इस तरह से करेंगे और इस नंबर को फिर से यहाँ लिख देंगे तो 70 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि 70 आए या 70 से कम आए, तो इसका पहाड़ा अब हम 2 बार पढ़ेंगे और फिर से 70 आ जाएगा, क्योंकि 35 दूना 70 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, लास्ट में कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये चीज अब आपकी कंप्लीट हो गई है और आपका एचसीएफ निकल कर आ गया है। लास्ट में कुछ नहीं बचा है तो इधर जो भी नंबर लिखा है वही आपका एचसीएफ होगा। तो इधर 35 लिखा है, ये 35, तो यही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस तरह से भाग विधि का इस्तेमाल करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो इस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। अगर आपको अब एचसीएफ निकालना आ गया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।